अगर निष्पक्ष रूप से चुनाव होंगे तो एक एक सीट के लाले पड़ जाएंगे बीजेपी को। 100% चुनाव दोबारा कराएंगे। मोदी जी को इस वक्त कोई वोट नहीं देना चाहता। वीवीपैट धोखा है, सब धोखा है। ये चुनाव ही रद्द होने चाहिए ना सारे, मध्य प्रदेश में भी और तेलंगाना में भी दोबारा चुनाव होने चाहिए। पेपर बैलेट से चुनाव होगा, बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, सारी देश की जनता को आंदोलन करना पड़ेगा। देश बचाना है, देश बचाना है। अब आरएसएस और बीजेपी से, बीजेपी बिल्कुल देश में सरकार तो क्या 50 सीटें लायक भी नहीं बचेगी। नहीं, ईवीएम के सामने कोई नहीं है। मोदी जी तो किसी के सामने टिक नहीं सकते। अभी बुद्धिजीवी वो हो ही नहीं सकता जो ईवीएम का चुनाव को सपोर्ट करता है, वो बुद्धिजीवी ही नहीं हो सकता। देश को लूट लेंगे, देश के टुकड़े टुकड़े करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। सारे देश खुशहाल हो जाएगा, सिर्फ एक अडानी के पैसे वापस ले लिए जाए। इतना निष्पक्ष जो ईवीएम से हट ही नहीं सकता। सर, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पेपर बैलेट में हम जीत रहे थे, लेकिन जैसे ईवीएम खुला उसके बाद हमारी हार हो गई। मध्य प्रदेश में टोटल सीटें कितनी हैं? 200 प्लस है, 220 के करीब है ना। और कांग्रेस 199 पे जीतना बता रही है। ये जो पोस्टल बैलेट नहीं, पोस्टल बैलेट जो है ये भी गलत है। बीजेपी 20 सीटें भी नहीं जीतेगी तब निष्पक्ष चुनाव है। क्यों? क्योंकि ये जो पोस्टल बैलेट आते हैं, ये पता है आपको किसके आते हैं? सरकारी नौकरों के। आपने पिछले चुनाव में ऐसा नहीं देखा कि आर्मी के लोगों का वोट खड़ा होके कोई लगा रहा है? देखा है ना, आप ही लोगों ने वीडियो चलाई थी वो। ये भी कितना बड़ा विरोध है देश में कि कितना प्रेशर होता है पोस्टल बैलेट भेजने वालों के ऊपर कि तुम्हें बीजेपी को और आरएसएस को वोट देना होता है। उसके बावजूद भी 199 सीटों पे कांग्रेस जीत रही थी। तो अगर निष्पक्ष रूप से चुनाव होंगे तो एक एक सीट के लाले पड़ जाएंगे बीजेपी को। ये एक और इसका सबसे बड़ा सबूत है। कह रहे मोदी के सामने कोई है ही नहीं, जनता वोट कर रही है मोदी को। नहीं, ईवीएम के सामने कोई नहीं है। मोदी जी तो किसी के सामने टिक नहीं सकते। अभी मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। इस वक्त जो देश की जनता का हाल है, हम लोग तो सड़क पे रहते हैं ना। हम लोग ये बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज में जो नेतागण हैं जो सिर्फ ट्विटर पे रहते हैं जो सड़क पे चलते नहीं हैं, सड़क पे चलते नहीं हैं, वो नेता जो ट्विटर हैंडल्स पे रहते हैं सारे, उनके लिए, उनको तो शायद पब्लिक की नब्ज़ नहीं पता। जो लोग ज़मीन पे चल रहे हैं ना, हम जैसे लोग, हमें पता है ना नब्ज़। मोदी जी को इस वक्त कोई वोट नहीं देना चाहता सिवाय आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स के। और उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, हम लोग ट्रेडिशनल आरएसएस और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं इसलिए दे रहे हैं। ये जो मनुवादी मानसिकता की गुजराती लॉबी है, इन्होंने देश भेज दिया। हम खुद इनसे परेशान हैं, ऐसा बीजेपी और आरएसएस के लोग बोलते हैं। बुद्धिजीवी तबका कह रहा है 24 में और हिंदी बेल्ट में सिर्फ मोदी, उसके अलावा कोई और नेता नहीं। बुद्धिजीवी वो हो ही नहीं सकता जो ईवीएम का चुनाव को सपोर्ट करता है। वो बुद्धिजीवी ही नहीं हो सकता। बुद्धिजीवी सारी डेमोक्रेसीज में ईवीएम के चुनाव को मना करते हैं, बल्कि दूसरी जगहों पे तो आपने देखा होगा ना, पेपर बैलेट से भी जो चुनाव होता है उसका बैलेट बॉक्स ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी बैलेट बॉक्स होता है। ऐसा भी नहीं होता कि जिसमें अंदर नजर ना आए। क्यों होता है? ताकि एकदम साफ रहे। ये बेस्ट तरीका है दुनिया का, और भारत जो है बेस्ट डिजर्व करता है। बेस्ट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन जो है देश का भविष्य तय करती हैं। भारत के संविधान की मूलभूत गारंटी तय करती हैं कि हर एक नागरिक देश का बराबर का मालिक है। उसको सबसे सेफ तरीके से चुनाव कराए जाने चाहिए, सबसे घटिया और वर्स्ट तरीके से नहीं। किसी का क्या नुकसान हो जाएगा अगर पेपर बैलेट से चुनाव हो जाएंगे, ये बता दीजिए। तो इसका अंत कैसे होगा ईवीएम का? सिर्फ एक ही तरीका है, प्रोटेस्ट। और सब तरीके भूल जाएं आप। वीवीपैट धोखा है, सब धोखा है। किसी चीज़ में नहीं आना, पेपर बैलेट ओनली। पेपर बैलेट से चुनाव होगा, बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, सारी देश की जनता को आंदोलन करना पड़ेगा, खास तौर पे कमज़ोर तबकों को आंदोलन करना पड़ेगा। जब ही देश बचेगा, जब ही हम सब लोग अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। वरना भारत का संविधान ख़त्म करके ये लोग देश को लूट लेंगे, देश के टुकड़े टुकड़े करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। तो सड़क पर कब उतर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ आप? हम लोग तो जल्दी उतरेंगे। हम तो अभी भी, आज भी सड़क पे बैठे हैं। मैं अभी भी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं तो वहीं से आ रहा हूँ। हम लोग तो प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं तब से। हम लोगों ने तो सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट किए हैं। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट पे प्रदर्शन किया, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने CA/NRC में काम किया। कितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझना पड़ेगा कि अब सिर्फ उनकी सत्ता की बात नहीं रह गई, कौन पार्टी जीतेगी कौन पार्टी हारेगी इसकी बात ही नहीं रह गई। देश बचाना है, देश बचाना है अब आरएसएस और बीजेपी से। तो सबको अपने राजनीतिक जो हित हैं वो भूल कर
और बड़ा दिल करके मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी ये ईवीएम से भी चुनाव होते हैं। अगर सारी अपोजिशन पार्टीज जो इस चुनाव में हुआ है वो गलती ना दोहराएं, बड़ा दिल करके सबको एडजस्ट करके चलें कि भाई अभी देश खतरे में है तो आरएसएस और बीजेपी को हटाएं। अगले चुनाव में किसी पार्टी को और ज्यादा मजबूत होने की भी टाइम मिलेगा। लेकिन अभी बीजेपी कह रही है देश बचाना है, मोदी को लाइए, नहीं तो सारे सब लूट के खा जाएंगे। मोदी जी तो खा रहे हैं लूट के, वो तो खाएंगे। ये तो अडानी जी ने कितने पैसे देश के चुरा लिए हैं। सारे देश खुशहाल हो जाएगा सिर्फ एक अडानी के पैसे वापस ले लिए जाए तो। ये है स्थिति आज की देश की। तो और लोग तो आके खाएंगे, मोदी जी तो खा रहे हैं अडानी जी के साथ मिलके। हर जगह लूट मचा रखी है। मोदी जी और उनके मुट्ठी भर जो बिजनेसमैन, गुजराती बिजनेसमैन हैं, उन्होंने मिलके पूरे देश में लूट मचा रखी है। तो वो तो कर रहे हैं, आने वाले लोग तो करेंगे। तो एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आरएसएस और बीजेपी को रोकना चाहती हैं देश हित में, तो उनको आपको सबको बड़ा दिल करना चाहिए। ईवीएम के रहते भी 20 से 25% जो मैनिपुलेशन होती है, उसके रहते भी बीजेपी बिल्कुल देश में सरकार तो क्या 50 सीटें लायक भी नहीं बचेगी। अगर आप मानते हैं ईवीएम में हैकिंग हुई है तो क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान में फिर से वोटिंग होनी चाहिए? ये चुनाव ही रद्द होने चाहिए ना सारे। पेपर बैलेट के बगैर जो चुनाव हुआ है उसकी कोई गारंटी नहीं, और वो धोखा ही धोखा है। बिल्कुल होने चाहिए मध्य प्रदेश में भी और तेलंगाना में भी दोबारा चुनाव होने चाहिए। तो मोदी जी वैसे कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। ये 8 सीटें भी नहीं आएंगी ना फिर, ये भी तो समझिए आप। तेलंगाना में भी दोबारा चुनाव होंगे तो ये 8 भी सीटें नहीं आएंगी। अगर ईवीएम हट गई बीजेपी की 8 सीटें भी नहीं आएंगी। तेलंगाना में बता रहा हूं मैं आपको, बाकी जगह हो सकती है किसी किसी स्टेट में 8 सीटें आ जाएं। कह रहे देश के लिए काम कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं। ये उनका जो एक छुपा हुआ बात है वो भी समझिए। एक था ना महाभारत की कथा में, एक कथा है क्या, अश्वत्थामा बीच में हाथी धीरे से बोला और उसके बाद मारा गया। उसी तरीके से मोदी जी देश के लिए नहीं, देश के बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं। बर्बाद धीरे से बोला जाता है ताकि कोई सुने ना। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आप वकील हैं तो ईवीएम बैन के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, अर्जी दाखिल? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट में हम ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी जी जा चुके हैं। लेकिन उस वक्त अहमद पटेल साहब और मोदी जी और अमित शाह जी की और अडानी जी की एक चौकड़ी थी। उस समय भी कांग्रेस के टाइम में भी ईवीएम से चुनाव कराने के लिए अहमद पटेल साहब जिम्मेदार हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग है, मैं तो यही बात जानता भी हूँ और मैं हर जगह बोलता भी हूँ। उनकी अंडरस्टैंडिंग मोदी जी से, अमित शाह जी से और अडानी जी से थी। जानबूझ के 2014 के चुनाव भी मोदी जी जीते नहीं हैं, ईवीएम से जीते हैं। ये बात तथ्य है। अगर उसकी भी ईवीएम मशीनें निकाली जाएंगी तो यही सबूत आएंगे। अहमद पटेल साहब आज नहीं हैं तो, लेकिन उनके जाने के बाद भी अगर ये सच दुनिया के सामने नहीं आएगा तो हम कभी सच तक नहीं पहुंच पाएंगे। बीजेपी कह रही है आजाद भारत में पहली बार इतना निष्पक्ष चुनाव आयोग मिला है, उस पर भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। इतना निष्पक्ष जो ईवीएम से हट ही नहीं सकता। ईवीएम ही उस चुनाव आयोग की निष्पक्षता की गारंटी है और कोई गारंटी नहीं है। बाकी तो क्या क्या हो रहा है, मोदी जी ने क्या क्या बोला, नोटिस आया कोई भी? अमित शाह जी ने क्या क्या नहीं बोला, नोटिस आया कोई भी? ये निष्पक्ष, इससे अच्छा निष्पक्ष मोदी जी के लिए निष्पक्ष है ना। वो मोदी जी के लिए निष्पक्ष है वो। अगर मोदी जी उसे निष्पक्ष नहीं पक्षपाती बोलेंगे तो मोदी जी की कितनी सीटें आएंगी फिर? ये भी तो बात है ना। इसलिए वो झूठ बोलते हैं, ये बात भी झूठी है मोदी जी की। ईवीएम पे आंदोलन कब से शुरू कर रहे थे? जल्दी करेंगे, जल्दी ऐलान करेंगे। अभी हमारा ये 18 तारीख का जो ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत है वो हो जाए, उसके बाद हम इसका ऐलान करेंगे। क्या सिर्फ बयानबाजी होती रहेगी या सच में आंदोलन होगा? होगा, होगा। आप लोग रुकिए, कोई और नहीं भी करेगा तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन करेगा ही करेगा। 100% चुनाव रद्द होगा फिर? चुनाव रद्द तो देखिए इस बात पे है कि जनता हमारे साथ कितनी जुड़ती है और पॉलिटिकल पार्टीज हमारा कितना साथ देती हैं। अगर देंगी तो 100% चुनाव दोबारा कराएंगे हम। और बताइए मैं क्या बताऊं। चलिए।